हाँ चलिए साथ साथ आगे मत आओ भाई साहब। पिछले खींचो आराम से आराम से। 1 मिनट आगे मत आइए भाई साहब। ओम श्री कृष्णाय दुवंशतिलकवरा विज्ञान लीलाकरा श्री दत्तारु शिवंश त्रिकुमरा श्री चक्रपाणि परा श्रीमद्वारावती चरा प्रभुरा निर्लेप जीवोदरा श्रीमच्चक्रधरा कृपा गुणवरा सर्वावतारा नमः। तया नमन माझे श्री गुरुपदा जेने दाखविले आनंद कंदा तो उपकार न फिटे मज कदा परमानंदा तुची फेडी। अब एक बार सभी साधक लाफिंग मेडिटेशन करेंगे। यहाँ आप मैडम ऐसे मत आओ बार बार। ऐसा ऊपर ऊपर से लग सकता है कि परमहंस जी ने बुलाया और हम पहुंच गए। न तो परमहंस बुला सकता है न आप पहुंच सकते हैं। फिर ये गैदरिंग किस लिए यहाँ हुई है? यहाँ यह गैदरिंग परात्पर जिसे ब्रह्म कहते हैं
गर्व देख रहा है कि मैं पृथ्वी पर अवतरित हूं। क्यों? कि आज जो मैं इस समय में इस पृथ्वी पर अवतरित न हो सका, चंद दिनों में पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी। '89 में दिल्ली आना हुआ, ऐसा बोलना उचित नहीं है, दिल्ली लाया गया। इस पृथ्वी पर कर्मवशे जीव माता के गर्भ में जन्म लेता है और वह जन्म से मृत्यु तक की उसकी जो यात्रा होती है, वह केवल ऋणानुबंधेन सर्वत्र पशु पत्नी सुता। ऋण, वैर और हत्या, इसके बीज बोए होते हैं और उस बीज के कारण प्रथम चक्र में 4 और उसका फिर विस्तार। पहला है माता पिता, क्योंकि उसके द्वारा पृथ्वी पर जीव आता है। और भाई बहन, वो भी जिस माता पिता के द्वारा इस पृथ्वी पर आए हैं, उसी द्वारा वो भाई बहन भी आते हैं। फिर अपन पति पत्नी होते हैं, और जब अपन पति पत्नी हो जाते हैं तो अपने को भी बेटे और बेटियां हो जाती हैं। और इन 4 को ही भवसागर बोला है। इसके अंदर केवल ऋणानुबंधन सर्वत्र, ऋण, वैर और हत्या 3 के लिए ही ये संबंध होता है। ऋण का मतलब है कि पति बन के सेवा करना है, बेटा बन के सेवा करना है, या पिता बनकर वैर भाव करना है, बेटी बनकर दुष्टता करनी है। ये हो गया ऋण, एक में का चुकता करना। फिर दूसरा है कि वैर और वैर, द्वेष और द्वेष, ईर्ष्या और ईर्ष्या, घृणा और घृणा है, गुणात्मक पद्धति से बढ़ती है। और ये गुणात्मक पद्धति से बढ़ने वाली का अंत परिणाम हिंसा होती है बाहर, या स्वयं सुसाइड करती है। अब ये ऋणानुबंधन जो है, यह कोई आपको सदगुरु मिल जाए और इस मर्म को आपके सामने रखे और उसका जब आप प्रयोग करेंगे तो ये ऋणानुबंधन जो है ये कटते जाएंगे, कटते। और जैसे ये ऋणानुबंधन कटते जाते हैं, ऐसा ही मन की जो गुलामी है वो गुलामी मिटती जाती। तो एक कर्म के अनुसार पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है और जाता है, जन्मता है और मरता है। ये चलते हैं, ये बहुत। फिर एक और भी
वर्तुल है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। यानी कि शरीर और मन के परे जो एक शाश्वत सनातन ध्रुव अमृत एक तत्व है, उस तत्व को कोई सनातन कहता है, कोई शाश्वत कहता है, कोई ध्रुव कहता है, कोई अमृत कहता है, कोई सच्चिदानंद कहता है, कोई सत्य कहता है। ये उसके नाम। और उसको जब उपलब्ध हो जाता है, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य जो क्या है कि स्वयं को जानना। स्वयं को जानने का मतलब ये है कि शरीर और मन के परे जो तत्व है वो आप है। आप न शरीर है, न मन है, न विचार है, न भाव है, न महिला है, न पुरुष है, न डॉक्टर है, न कंपाउंडर है। ये बाहर की आइडेंटिटी है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? 84 लाख योनि में ये मानव योनि क्यों श्रेष्ठ है कि इतर योनियों में ये संभावना नहीं है कि स्वयं को जानने की। वहां केवल आहार, निद्रा और भय और मैथुन यही चलते हैं। परसों मित्र घूमने को गए थे, जवान बोल रहे थे कि चिड़िया पक्षी कम हो गए हैं। आदमी स्व केंद्रित इतना स्वार्थ हो गया है कि दूसरे का वो कभी सोचता ही नहीं है। पेड़ पौधों को तोड़ डाले, वन विभाग कम हो गया है, तो जहां वो बच्चे देते थे उनके घर तोड़ दिए हैं। फिर इन्हें गिने जो पौधे रह गए हैं वो भी पतले रह गए हैं। और जैसे ही वो बच्चे पैदा होते हैं, 10 बच्चे पैदा हो जाए तो 9 ऐसे ही मर जाते हैं, एक बच्चा बचता है। तो वो जो अव्यक्त जब व्यक्त होगा, और अव्यक्त व्यक्त होने के लिए न नीचे मुंडी करना है, न ऊपर मुंडी करना है, न योगासन करना है, न तप करना है, न जप करना है, न यज्ञ करना है, न मंदिर और मस्जिद में जाना है, न व्रत उपास करना है। इससे कुछ नहीं, ये पाखंड। फिर क्या करना है कि जैसा सदगुरु आपको बोध देगा और आपके अंदर का बोध प्रज्वलित होगा, तो इस इंद्रियों जगत की जो रसपूर्ण घटनाएं हैं 6, धन, पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री, ये दूर के ढोल सुहाने दिखते हैं। बाकी दूसरों से, दूसरों के संबंध से इस पृथ्वी पर कभी भी किसको सुख नहीं मिला है, चैन नहीं मिला है, शांति नहीं मिली है, अभाव नहीं मिला है। परिणाम अत्यंत विषाद से भरा होता है, विषाद से। और कुछ इन्हीं गिने लोग जब अंदर डूबते हैं और उनमें वो अव्यक्त प्रकट हो जाता है, तो बोलता है कि अरे मैं भी और लोगों के जैसा हड्डी मांस चमड़ी का व्यक्ति था, और लोगों के जैसा मैं भी इस मन में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार था। पर ये जब प्रकट हो जाता है तो ये दूर। और ये प्रकट तब होता है कि बाहर के जगत की जो चकाचौंध जो आकर्षण है उसके अंदर में लपटे दिखना चाहिए। और जैसे अभी फटाके के बम फूटे हैं, ऐसे उसके अंदर से विध्वंसी बाहर आने वाला है, उसके अंदर कभी भी कोई चैन आ नहीं सकता है। ऐसी दृष्टि आपकी निर्माण हो और होती ही है तो वो फिर अंदर से तो 89 से तो अभी 2006 तक के यानी 17 वर्ष दिल्ली में प्राइमरी शिविर, मौन ध्यान शिविर, गुड़गांव में प्राइमरी शिविर, मौन ध्यान शिविर बहुत लगा है, योगा योग रहता है। यहाँ जो अभी स्वामी दर्शन सिंह जी आए हैं,
तो दिल्ली से जाने वाले थे, पर ऐसा सहयोग सहयोगिता अस्तित्व आ गए। बोले चलो हम आपका राजपथ नगर में शिविर लगाते हैं, उधर शिविर लगाओ, हमको तो क्या है संत को, चलो। और जो उनका सहयोग रहा तन मन धन से, और बहुत शिविर लगा। फिर गुड़गांव आना हो गया, गुड़गांव में भी शिविर लगे हैं। हम भी किसान हैं, किसान बीज बोता है तो सभी कुछ पौधे नहीं निकलते हैं। तो जो हमारे भीतर उस सत्य ने धारण किया, उस सत्य को बांटने के लिए कुंडलिनी जागरण शक्ति पीठ के बैनर के नीचे शिविर लगाया। अब इसको डिसॉल्व कर दिया है, क्योंकि अभी दूसरा आयाम शुरू हो गया है। क्योंकि इसके द्वारा जन्मों जन्म की यात्रा के कारण आप यहां आए हो, जन्मों जन्म की यात्रा। तभी आपको भीतर क्या है उसकी जानने की मुमुक्षा बोलो, प्यास बोलो, आप में जगी और जगाने का सातत्य रहा। और यहाँ जो व्यक्ति बैठे हैं, मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि बड़े बड़े अरबोपति लोग अपने फार्म हाउस में किसी भी निमित्त से गैदरिंग करते हैं, और प्लेन से लोग वहां पर आते हैं, हीरे जवाहरातों से लबालब भरे होते हैं, और वहां प्रोग्राम चलता है। परंतु वो आदमी के शक्ल में जरूर है, मगर चित्त उनका कौवे जैसा है, सांप जैसा है, बिच्छू जैसा है चित्त। और बाहर के बाह्य घटनाओं पर मत जाओ, ये तैयार करना पड़ेगा। जन्म से बात नहीं बनती, जन्म तो सबका ही होता है, स्वयं को निर्माण करना पड़ता है। और यहाँ जो भी आए हैं हमारे सानिध्य में, आप स्वयं को काफी हद तक के निर्मित किया है। और यहाँ जो आए हैं कुछ गिने गिने व्यक्ति छोड़ के, कली जो है वो निर्मित हुई है। फूल प्रकट होने के पहले कली प्रकट होती है, और इस कली को सद्गुरु को संभालना होता है। और ऐसा आपने भी सुना होगा, दो जलचर, दो वनचर, दो विप्र, दो राजा, बौद्ध और कलंकी, बौद्ध होगा, कलंकी अवतार आने वाला है। वो कलंकी अवतार को इस पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए 27 वर्ष हो गए हैं। इस खुशी में एक बार लाफिंग मेडिटेशन होने दो। अब ये कली को चिटियां लग न जाए, इस कली को ये सूख न जाए, मुरझा न जाए, इसलिए उस सदगुरु को कुछ नया निकालना पड़ता है। अभी तक कोई सदगुरु ने ये निकाला नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं पड़ी है, मुझे आवश्यकता पड़ी है। अर्धी सदगुरु ध्यान दीक्षा, फिर पूर्ण सदगुरु ध्यान दीक्षा। आदि का मतलब यह है कि 1 वर्ष पर 1 घंटा आप ध्यान करती हैं, और कड़ाई से अन्यथा ज्ञान को, पाखंड को 2 टुक आपने सुनाना चाहिए। तीन घटनाओं के कारण धर्म नष्ट हुआ है भारत का। पहली बात तो पाखंड
पाखंड का मतलब यह है कि स्वयं ने जाना नहीं, स्वयं में घटना घटी नहीं है और लोगों को जगा रहे हैं। अंधा अंधे को जगा रहा है और इसे पाखंड। और ये पाखंडबाजी वाले लोग आपको डराते हैं, निषेध लगाते हैं, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, शराब मत पियो, लेडीज की तरफ मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, निषेध सिखाते हैं। और फिर तीसरा, अनुकरण करने लगाते हैं। अनुकरण का मतलब यह है कि जैसे गौतम बुद्ध ने कपड़े पहने ऐसे आप पहनो, उन्होंने जैसा भोजन किया ऐसा आप भोजन करो, वो जैसे उठते थे जैसे बैठते थे वैसा बैठो उठो, उसको बोलते हैं अनुकरण। तो इससे बात नहीं होती, इससे बात नहीं। वो जो सदगुरु बोलता है वो आपको मर्म बताता है, मर्म। 3 शब्द है भारत में, एक है संस्कृति, एक है प्रकृति और एक है विकृति। प्रकृति का मतलब है कि एड़ी से चोटी तक के और चोटी से एड़ी तक के ये जो शरीर है इसे प्रकृति बोला है। मतलब आप, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी, रजतम, सत्व, ये अष्टधा प्रकृति है, ये व्याकल है। और एक तरफ आप है, वो भी सुंदर है, और बीच में ये मन है। और घूम घूम के ये मन बोले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मन आपके अंदर में कैसा घुस गया? इसलिए घुस गया कि आप बेहोश रहे, आप मूर्छा में रहे, आप तंद्रा में रहे। जैसे बुद्ध ने बताया है कि घर का लाइट जो शुरू रहे, अमावस्या की घनी रात है और लुटेरे और चोर चोरी करने के लिए जा रहे हैं, तो जिस घर में लाइट शुरू होता है उस घर में घुसते नहीं है। उनको लगता है कि यहाँ के निवासी, यहाँ के घर वाले जग रहे होंगे, मगर जिसके यहाँ बाजू में कोठी में अंधेरा अंधेरा रहता है वहां घुस जाते हैं और सोनाई चांदी नहीं, उनको भी यमराज पहुंचा देते हैं। तो जागे नहीं है। और जितना अज्ञान ज्यादा होता है, उस अज्ञानता के कारण इन 5 इंद्रियों के जो 5 विषय है उसका जो आकर्षण है वो आकर्षण मोहित करता है। और वो मोहित करता है, इसलिए मोहित करता है कि कुछ उससे सुख मिलेगा, कुछ चैन मिलेगी, इसलिए आदमी जाता है। सुख शुरुआत में भी नहीं है, मध्य में भी नहीं है और अंत में भी नहीं है। आप भी अपना अनुभव कर सकते हो। तो अपन इसके प्रति जब आकर्षित हो गए हैं तो वो अपने अंदर घुस गए, दिखा रहे ना, वो अंदर घुस गए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आप आकर्षित हुए। सुबह से शाम तक चाहिए चाहिए बोलते, नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोलते, वो अंदर घुस गए। अब वो अंदर घुस गए तो घुस गए। फिर कोई सदगुरु मिलता है तो वो बोलता है कि ये पहली बात तुझे को संस्कारित किया गया है भारत के पाखंडी लोगों ने, बेईमान लोगों ने, अध्यात्म के क्रूर और चीटर लोगों ने, कि आत्मा प्राप्त करना है, परमात्मा प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, कैवल्य प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है। और वहां पहुंचने के बाद में कोई दुख नहीं रहता है, आनंद ही आनंद, नोम नोम तम मधुरम मधुरम।
अब भौतिक जगत का धन पद प्रतिष्ठा कीर्ति नहीं मिली है तो पर का वो आनंद अपने को मिलना चाहिए। इस लोभ के वजह से आदमी दौड़ रहा है, आदमी दौड़ रहा है। ये आत्मा और परमात्मा की बेहुदा बात है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि अभी अपन जिस दलदल में है, अपनी अभी क्या परेशानी है, अपनी अभी क्या बीमारी है, ये सर दर्द होना, हार्ट अटैक होना, ये बीमारी नहीं है। बीमारी यहां से वहां तक के, शूद्र से ब्राह्मण तक के और भारत से अमेरिका तक के सभी व्यक्ति को एक ही बीमारी है। नाक नक्शे अलग है, भाषा अलग है, पेराव अलग है, खान पान अलग है, बीमारी एक ही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये भी अब ये जो अंदर दो घटनाएं होती है और दो शरीर में होती है। प्रथम उल्लेख उसको भाव बोलते हैं। भाव आपको आ जाए, क्रोध का आ जाए, लोभ का आ जाए, अहंकार का आ जाए, ईर्ष्या का आ जाए, वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। मगर इसके बाद में उस विचार के अनुसार, उस वृत्ति के अनुसार भागना, यहां से विकृति शुरू हो गई। और यहां जो आप इस विकृति में नहीं फंसेंगे और दूर रहेंगे तो ही वाचिक और शारीरिक वो आपके हाथ की बात नहीं है, आपके हाथ की बात नहीं। और आज घरों घरों में राम नहीं है, रावण है, चंगेज खान है, माओ से तुंग है, हिटलर है। एक दुष्ट मन को रूपांतरण करना है, मगर वो मर्म मालूम नहीं। और फिर धीरे 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 क्या हो जाता है कि ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, ये बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और वो ध्यान का मर्म है ही नहीं है। ध्यान से दुर्लक्ष्य करने की प्रवृत्ति निर्माण होती, पहली बात। और बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रसंग जो है वो आपको हलाता नहीं है। बीच में ये मन इतना विकृत हो गया है, इतना वो एक्सट्रीम पर पहुंचा है आज के समय के आदमी के अंदर। इतना एक्सट्रीम पर अभी पहले नहीं था। और इसको निर्विचार और निर्विकल्प करने के लिए तीन घटना से होता है। एक तो पहले जीवित सद्गुरु मिलना बहुत आवश्यक है। दूसरा, आपको उस मर्म को समझना बहुत आवश्यक है, जानना बहुत आवश्यक है। स्वयं को जानना है, या विश्वास रखने की बात नहीं है। और फिर स्वयं उसका प्रयोग करना है, स्वयं प्रयोग करना, स्वयं प्रयोग रूपी इस घर में 95% ये मन है और 5% आप। जब ये अनुपात बढ़ जाएगा और आप प्रकट हो जाएंगे और मन विदा हो जाएगा, तो आपका और शरीर का मिलन हो जाएगा। इस मिलन को ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा। इस मिलन को ही प्रकृति और ईश्वर की अनूठी घटना कही गई है। और ये पृथ्वी के चलते फिरते मंदिर की आज आवश्यकता है। आज तो ईंट और मिट्टी के हो, या स्वर्ण के हो, या प्लेटिनम के हो,
बड़े बड़े मंदिरों बनाने की एक सिलसिला स्पर्धा शुरू हो गई। वहां कुछ नहीं, वहां कुछ। तो इस मन को जब रूपांतरण कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, तो वो संस्कृति हो गई, उसे संस्कृति। सदगुरु का काम अभी तक के हम गए 14 साल लगातार किए हैं, एक तरफा किए हैं। इसे बंदरिया का दृष्टांत दिया जाता है। बंदरी को आपने देखा होगा कि उसका बच्चा उसके नीचे का जो हिस्सा है पेट का, उसको वो बंदरी का बच्चा पकड़ के रखता है और इस पेड़ से उस पेड़ पर जब वो छलांग लगाता है तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो बच्चा गिर जाएगा, परंतु नहीं, बच्चा उस माता को पकड़ा है और माता ने भी उस बच्चे को पकड़ा है। और जब दोनों भी एक मेघ को पकड़ते हैं तो तीसरी घटना होती है अलौकिक, आश्चर्यकारक कारक, कि बीच में कुछ भी नहीं है तो भी वो बच्चा गिरता नहीं। उस प्रकार अभी तक के हमने आपको पकड़ के रखा है, अभी आपको पकड़ने की जवाबदारी है। और आपको पकड़ना बोले तो कायर और बुज़दिल लोग पकड़ नहीं सकते हैं, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं होता है कि लड़ाइयों में जीत हो जाए। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं होता है कि नीचे ऊपर करके पंतप्रधान हो जाए। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि जब अपने को समझा, जब अपने ख्याल में आ गया कि ये मर्म है अपने कल्याण का, ये मन से परे रहते हुए, इसको होश में रहते हुए, ये जागने में जागना, इसका जब आप अभ्यास करेंगे तो समझे बरोबर शुरू कर देना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना। और इसलिए आपने भी बोला नर करनी करे सो नर का नारायण हो जाए। और घूम घूम के अपने में रुकना है, पहले अपना कल्याण करना है। और जो भी व्यक्ति अपने में डूबता है, देर सवेर की बात है, वह इस जन्म में आने का पूरा पूरा सौभाग्य उपलब्ध करता है। और बाकी तो फिर ऐसे दो जीवन है, एक जन्म और मृत्यु के बीच का 60-70 वर्ष का जीवन। हाय 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 करते करते अपने दादा मर गए, दादी मर गई, पिता मर गए, माता मर गई। थोड़ा चिंतन करो, उन्होंने क्या देकर गए आपको, क्या लेकर गए वो? थोड़ा चिंतन तो करना चाहिए आदमी। और वही अपन करेंगे तो वो जैसे खाली हाथ चले गए ऐसे अपन भी जाएंगे। कुछ जान कर जाओ। और आप तो जरूर जान सकते हैं, इसमें कोई मेरी ओर से तो मैं कोई संशय की बात मेरे में नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े 10,000, 2 लाख और इतने लोग जमा होते हैं, यहाँ का एक एक आदमी, अरब अरब लोग एक तरफ और यहाँ का एक आदमी एक तरफ। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धे। हजारों हजारों लोगों में जो यहाँ आए हैं, जो आपकी चित्त की स्थिति है, जो आपने बनाई है, वो इन लोगों की नहीं है। इनको जन्म लग जाएंगे, जन्म लग जाएंगे, क्योंकि उस और कभी प्रयास किया ही नहीं। और ध्यान से ये तमाम ऋणानुबंधन कितने भी हो अपने,
वो दूर हो जाते धीरे 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 धीरे। और फिर अपन अकारण प्यार करेंगे, अकारण प्रेम करेंगे। और घर से शुरू कर दो, पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है। आप जरा टटोल के देखेंगे तो प्यार केवल शब्द है, अंदर स्वार्थ भरा है। अपना कोई स्वार्थ पूरा होता है क्या? अपनी कोई अपेक्षा पूरी होती है क्या? तो अपन संबंध रखते हैं, वरना नहीं रखते। अकारण आप प्यार करो, अकारण, अकारण बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा भ्रम होता है कि अपन प्यार कर रहे हैं, मगर आप निरीक्षण करो, आपको पता चलेगा कि नहीं, अपना कोई तो भी स्वार्थ पूरा हो रहा है और इसलिए अपन प्यार करते हैं। पार अपन इसीलिए भगते हैं ना, कि अपने को चैन प्राप्त हो, अपने को प्रेम मिले, अपने को सुख मिले। इसलिए अपन दूसरों की आवश्यकता महसूस करते हैं। परंतु मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि अपने सिवाय अपना कोई नहीं है। और जब अपने सिवाय अपना कोई नहीं है और अपन अपने को जान लिए तो पूरा ब्रह्मांड अपना हो जाता है। देखो, मगर अपन अपने को न जानते हुए, जैसे ये आंख सबको जानती है मगर स्वयं को नहीं देखती, और स्वयं के देखने के लिए क्या करना है कि आईना आंखें के सामने रख देंगे तो स्वयं स्वयं को देखेंगे। ऐसा स्वयं स्वयं को देखने के लिए सदगुरु जो मर्म बताता है उस मर्म का सतत प्रयोग करना पड़ता है। जागने में जागना प्रयोग करेंगे तो स्वयं स्वयं को जानेंगे, और स्वयं स्वयं को जब तक कि नहीं जानेंगे आप, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस गोरख धंधे में गिरेंगे। स्वयं को जानने के लिए अपन यहां पर आए, स्वयं को जानने के लिए। ये महत्व की बात। और जब स्वयं को जान लेते हैं तो क्या हो जाता है? आपने पारस और लोहे का दृष्टांत सुना होगा। वास्तव में देखा जाए पारस पत्थर ऐसा पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मगर सभी सद्गुरुओं की प्रयोगशाला होती है, सभी की प्रयोगशाला। अभी हमारी प्रयोगशाला, हम चलते फिरते हैं, योग योग रहता है और चलते फिरते ही हम रहने वाले आखिरी सांस तक के। तो हमारी जो प्रयोगशाला है वो व्यक्ति जो उसके अंदर में सम्मिलित हो गया है, वो जहां भी है वहां उसका प्रयोग कर सकता है। न पति पत्नी छोड़ना है, न घरदार छोड़ना है, न कामकाज छोड़ना है, विधि जनक जैसे बनाने। जहां है वहीं से यात्रा शुरू करने। वेशांतर करने से, दाढ़ी जटा बढ़ाने से, एक पैर पर खड़ा रहने से, ये बाह्य कितना भी आप अवडंबर करेंगे, इससे तनिक भी चित्त शुद्ध नहीं होता है। थोड़ा बहुत चित्त शुद्ध हो वो भी विकृत हो जाता है, वो भी विकृत हो जाता है। ये जो मन है ये लोहा है, मन जो है ये लोहा है, और मन ही अपने अंदर में विराजमान है। अब इस मन रूपी लोहे में 3 दोष है। लोहा और सोने में, लोहे में एक दोष ये है कि वो हार्ड है, टनक है, कठिन है।
दूसरा दोष है कि वो काला है, और तीसरा दोष है कि उसके अंदर में जो गंध है वह विध्वंस करने वाली है। ये हो गया दृष्टांत। अब ये लोहा जो है हार्ड है, मतलब ये है कि जैसा जैसा आपको बोध हो जाएगा, ये बोध रूपी अमृत का सिंचन ये मन रूपी लोहे पर सतत गिरते रहेगा, तो ये मन के जो तीन दुर्गुण है वो दूर हो गए। टनक का मतलब है कि हर आदमी अहंकार के घोड़े पर बैठा है, मैं के घोड़े पर बैठा है। उसका ये जो मैंपन है ये दूर हो जाएगा और वो बोलेगा कि मैं एक निमित्त हूं। अज्ञानता के वजह से आदमी मैं कहता है। दूसरा जो दोष है वो है गंध। तो गंध क्या है, दुर्गंध क्या है? घूम घूम के इधर ही आना है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुर्गंध है। अब इसको सुगंधित बनाना है तो अनादिकाल से ध्यान और प्रेम ये विहंगम मार्ग रहा है। पक्षी जैसे दो पंखों पर विहार करता है, ऐसा ध्यान अंदर अपने को गहराई ले जाता है, और ध्यान जैसे जैसा अंदर अपना जाएगा ऐसा ऐसा बाहर जिन जिन भी व्यक्तियों के साथ अपना संबंध होगा, और जब होगा कि जब वो क्रोध से भरा है, वासनाओं से भरा है, अहंकार से भरा है, हिंसा से भरा है, उस वक्त में आपको उसके प्रति कोई भी बुरा भाव न आते हुए करुणा आएगी, मैत्री आएगी, प्रेम आएगा, दुर्लक्ष्य करने की प्रवृत्ति आएगी। ये जो अलौकिक आभा मंडल है वह ये ध्यान उस आत्म तत्व के अंदर की जो सतत बह रही हुई जो प्रणाली है वो बाहर निकाल, वो बाहर। और काला है, काला का मतलब है कि मालूम कुछ भी नहीं है, अज्ञान और अज्ञान से भरा है। तीन शब्द आते हैं, अज्ञान, अन्यथा ज्ञान और ज्ञान। अज्ञान का मतलब है कि जैसा बालक होता है उसको कुछ मालूम नहीं, सांप जा रहा हो तो खिलौना समझ के वो पकड़ सकता है, और सांप भी ये निर्दोष है इसलिए वो उसको काट भी नहीं सकता। अज्ञानी। मगर धीरे धीरे जैसा जैसा वो प्रौढ़ हो जाता है तो गलत गलत ज्ञान के नाम पर, रहस्यों के नाम पर जानकारी इकट्ठा करता है, और उस जानकारी के कारण वो जो जानकारी है वो अन्यथा ज्ञान है। अन्यथा का मतलब है कि आपसे दूर ले जाने वाला है, उसको अन्यथा ज्ञान। और ज्ञान यानी कि बोध, जो आप स्वयं को जानेंगे वो ज्ञानमय है, स्वयं को जानेगा वो आदमी ज्ञानी होगा। जब तक कि आप स्वयं को नहीं जानेंगे, आप कितने भी पढ़ पढ़ कर जगह मुहा, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ये कुछ भी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। तो पारस क्या है? ये ध्यान और प्रेम, ये पारस। ये क्या करते हैं? ध्यान और प्रेम ये आपको सत्य को नहीं पहुंचाते हैं, इस बात को अच्छे से ख्याल में रखना। आत्मा को नहीं पहुंचाते हैं, परमात्मा को नहीं पहुंचाते हैं। ये ध्यान और प्रेम ये जो मन रूपी लोहे को रूपांतरित करते हैं। हमारा क्या मन नष्ट हो गया? आपके मन में क्रोध आता है, हमारे मन में करुणा आती है, आपके
मन में वासना आती है, हमारे मन में प्रसन्नता आती है, प्रेम आती है, आपके अंदर में हिंसा आती है, हमारे अंदर में करुणा आती है। तो जो मन जो है वो माध्यम है अंदर का बाहर निकालने के लिए, और इसे अल्कमी बोलते हैं, एक रसायनशाला है। रसायनशाला है ना कि वहाँ कोई भी मुक्त मचिंद्र नाथ की रसायनशाला बहुत जगहों पर है। मेरे समझ में नहीं आता कि ये मचिंद्र नाथ जो है ये कोई वैज्ञानिक आदमी है, हा? कि लोहे का सोना बनाने का वहाँ प्रयोगशाला चलती रहती है। ये जो जीव रूपी लोहा है, ये जीव रूपी लोहे का जब तक के निर्मूलन नहीं होगा, जीव दशा नष्ट नहीं होगी, तब तक के आप स्वयं को जान नहीं सकते। क्यों? स्वयं तो आप तो है ही, अभी भी है, मौजूद है, अभी कहाँ चले गए। मगर ये ऊपर जो है धुआं उड़ रहा है, ये जो कीचड़ उड़ रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घूम घूम के, यही इसको ये बाहर निकालने के लिए अनादि काल से यही मर्म रहा है ध्यान और प्रेम। ये विहंगम मार्ग अंदर ध्यान, जैसा जैसा ध्यान पक्व होगा, आपकी सुगंध करुणा मैत्री प्रेम मृदुता सेवा औदार्य अपने से बाहर निकलेगा। करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, क्योंकि मन का स्वभाव है दुष्टता करना, आत्मा का स्वभाव है क्षमा करना। एक बार एक तुकाराम संत नहाने को जा रहे थे, नदी के किनारे से आ रहे थे, तो एक बिच्छू एकदम से उनके हाथ पर, उन्होंने प्रेम से पकड़ के वहां किनारे पर छोड़ दिया। ऐसा 10 बार किया, और वो एक व्यक्ति देख रहा था, वो फिर पास में आए, क्यों? मुझे बोले आप बोले पागल ही लगते हैं। बोले क्यों? वो जो बिच्छू है वो आपके हाथ पर आ रहा है, वो आपको दंश कर रहा है, और फिर भी बड़े प्यार से आप उसको किनारे पर छोड़ रहे हैं। अरे बोले उसका स्वभाव है दंश करना, और मेरा आत्मा का स्वभाव है क्षमा करना। ये खाली कहानियां सुन के बात मजा नहीं आती है, ये जब आप करेंगे बहुत मजा आ जाएंगे, बहुत मजा आ जाएंगे। क्रोध ईर्ष्या करने में दूसरे की भी बर्बादी है, और साथ में अपनी भी बर्बादी है, अपनी भी बर्बादी। तो घरों घरों में बड़ा युद्ध चल रहा है, महायुद्ध चल रहा है। किसी का किसी से पटता नहीं है, रह रहे हैं मगर पटता नहीं है, पटता नहीं। तो अभी अपन ध्यानी है, तो इसलिए ध्यान में अपने को बैठना है। उसके अंदर में सास के प्रति बोलो, पति के प्रति बोलो, पत्नी के प्रति, किसी के भी प्रति कुछ द्वेष आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, तो उसको दूर रक्षा करना चाहिए। अपन अमृत से पुत्र अपन देने के लिए आए, देने के लिए आए, देने के लिए। लखनऊ में हम गए थे, वहां पे एक कवि सम्मेलन था। वो बोले चलते क्या कवि सम्मेलन? हम चलेंगे, मस्त है, ठंडे के दिन टोपी वोपी ऐसी दूसरी पहनी थी। उनको लगा कि कोई कवि ही आ गए, और आजकल के वाह वाह वो कविता सुनो, टॉक ऑफ कुछ के कुछ अपना कविता बनाते रहते हैं। अब हमने तो कभी कविता की नहीं। वो बोले कि भाई आप कविता सुना, बोलेगा ये पहली कविता और अंतिम कविता अपनी। सब लोग निराश हो गए, निराशा का वातावरण चित्त से बाहर निकलता है। किसी को भी बोल कुछ नहीं सुधरने वाला है। अरे पर तू सुधरना पहले, दूसरे को बोल रहा कुछ नहीं सुधर रहा है, तू क्या कर रहे हैं? एक बात है, मनुष्य किस्मत खराब नहीं, मस्तिष्क खराब है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास में ये नहीं, हमारे पास में वो नहीं, हमारे पास में वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम क्या करेंगे? अरे कबीर ने बोला है कि ये मनुष्य देह मिला है, और जो चौसर खेलते अभी पो गिरने के काम है, बस ये मनुष्य देह मिला है, सब मिला है। इसी के माध्यम से अपन कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, पूरी पूरी संभावना है। मगर आदमी हवालदिल हो गया, डिग्रियां बहुत ली है, मगर अंदर चैतन्य नहीं है। तो ये जो विचार सरणी है, इसके लिए ये विद्यापीठ कारण है, और बाह्य लोगों का पाखंड धर्म
कारण है ये संप्रदाय और मजहब और इनके पादरी और पुरोहित और मंडलेश्वर, ये लोग कारण है। आपको पता नहीं, बहुत इनका जाल से छूटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इन्होंने दैववादी बना दिया है, इन्होंने पुरुषार्थहीन बना दिया है और कुछ कुछ गलत गलत सूत्र बताने लग गए हैं। तो ऐसे विचारों के सड़ान से सड़ गया हुआ मस्तिष्क आज चारों ओर दिखता है, चारों ओर। राज क्षेत्र में बोलो, शिक्षा क्षेत्र में बोलो, वैश्य क्षेत्र में बोलो, ब्राह्मण क्षत्रिय में बोलो, सड़ गए। आप यहाँ आए हो, इस दलदल को ऊपर उड़ा दो। किस्मत खराब नहीं, मस्तिष्क खराब है। भावुक न बनो, हर पहलू पर गहराई से गौर करो, व्यर्थ और बुरे को छोड़ दो, अच्छे और भले को करो, न डरो। किस्मत खराब नहीं, मस्तिष्क खराब। एक बच्चा विचार का भारत में छोड़ दिया है और पूरी भारत की जनता सो गई। आपने भी सुना होगा और आप सुनाते भी होंगे। वो बोलते वही होता है जो खुदाए मंजूर होता है। गलत बात, बिल्कुल सरासर झूठ बात। ये उनको लागू होती है कि जो मनुष्य के नीचे के पशु पक्षी है, उन्होंने जो जन्म में बोया है वही मर तक के उनको निभाना पड़ता है। वो नहीं होता है जो किसी और को मंजूर हो, वही होता है जो हमें मंजूर हो। और धोखे में न रहो और दया की जिंदगी न जियो। पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। फिर अंतिम कड़ी है कि अपने को किसी ने दिया ना तो अच्छा लगता है, उसको देखो। आप अपन देने के लिए यहाँ है, लेने से डरो। कोई दे रहा हो ना, और मैं आपको बताता हूं कि कोई दे रहा है ना, ये मत समझो कि आपके प्रति बहुत आस्था निर्माण हुई है और इसलिए वह आपको दे रहा है। वो कुछ दे के आपसे महान लाभ उठाना चाहता है। तो लेने से डरो, देना शुरू करो। जो भी अपने पास है प्रेम से बोलो, प्रेम से बोल सकते हैं कि देना शुरू करो। और देते देते जो है अपने पास में वो दो। ये सारी धरती, ये सारा ब्रह्मांड अपना है, न डरो। किस्मत खराब नहीं, मस्तिष्क खराब है। अंत में लोग बोलते हैं कि हम अनाथ हैं, हमारे पास कुछ नहीं। आप ऐसा नहीं बोलो मत। नाथ है पर ये अनाथ नहीं। वो जो प्रभु आपके अंदर बैठा है वो जरूर आपको मिलेगा। और एक सदे सब सदे, सब सदे सब बिगड़े। परंतु अपन क्या करते हैं कि सुविधा के लिए धन की, पद की, इंश्योरेंस की, इसके सहारे पकड़ते हैं अपन, जो कि सहारे कभी काम नहीं आते। जो सबको सहारा देता है, सबको जो आधार है, उसको जो आप पकड़ेंगे तो आपकी अनाथ अवस्था दूर हो जाएगी। दानी है, पूरा ब्रह्मांड आपको देने के लिए राजी है, परंतु अपने को आर्त नहीं है। अपने को आर्त ये भौतिक जगत की चीजों की है। भगवान के नाम पर भी वो मंदिरों में जाता होगा, अनुष्ठान करता होगा, स्नान संध्या करता होगा, मगर अंदर जो छिपा है ये भौतिक जगत की मांग, यही छिपी भौतिक। ये भौतिक जगत की जब भी मांग निर्माण हो जाए, थोड़ा दूरी हो। कृपालु है मगर अपन कृपा को पात्र हो। कृपा को पात्र कौन होता है?
कि जिसका पात्र साबुत है। 3 प्रकार से पात्र साबुत नहीं रहता है। जैसा एक मटके में छेद हो तो अपन उसमें पानी नहीं भर सकते, दूध नहीं भर सकते, वो निकल जाए। या बर्तन उल्टा है तो बह के चले जाएगा, और बर्तन सीधा है, फूटा भी नहीं है, साबुत है, मगर अंदर से गंदा है, तो जो भी अपन डालेंगे वो गंदा हो जाएगा। तो इस घूम घूम के यही आने का है अपने को कि ये जो मन है इसको बड़े प्यार से, प्रेम से इसको मिटाना है। गीता में एक श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अरे तेरे भीतर वो ऐश्वर्य है कि जो ऐश्वर्य को मौत भी हिला नहीं सकती, मौत उसके सामने मिट जाती है, ऐसा ऐश्वर्य वान तू। फिर वो ऐश्वर्य क्यों नहीं मिल रहा है? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये माया रूपी मोह आपको यंत्र रूढ़ में, यंत्र रूढ़ बोले तो क्या आप सुनेंगे, स्त्री एक यंत्र है, पुरुष एक यंत्र है, ये दोनों के यंत्र रूढ़ता से जो भी निर्माण होता है वो दुखदायक है। इसको यंत्र रूढ़ता, यंत्र। अब इस यंत्र रूढ़ता से ऊपर उठना, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव शरणम गच्छ, यहाँ क्या होता है? शरण का मतलब है कि कहीं दूसरे को भगवान को जाने का। शरण का मतलब यहाँ है कि मन के साथ की जो शरणांगति है, इस शरणांगति को बोध रूपी तलवार से इसको तोड़ना है। तमेव शरणम गच्छ, तमेव शरणम, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो आप अपने पास जा रहे ऐसा अनुभव होगा। और ऐसा अनुभव, ऐसा तोड़ते तोड़ते चले जाएंगे तो एक क्षण ऐसा आएगा, त्वत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। जब एक सेकंड का भी देर नहीं लगता है, वो आप प्रकट हो जाएंगे। जैसा ही आप प्रकट हो जाएंगे तत्क्षण तत्प्रसादात् परम शांति। परम शांति का मतलब है कि आपकी गर्दन भी काट देंगे तो भी आप अशांत नहीं होंगे। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, फिर वो जो कैवल्य रूपी जो स्थान है वो आपके आज्ञा चक्र में है, वहां आप स्थान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसे कबीर ने गगन मंडल घर कीजिए। अरे ये क्या घर करते हैं? सदाम ने 100 फार्म हाउस कितने बड़े बड़े करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के क्षण में बर्बाद हो गए। और इतने करने के लिए कितनी हिंसा की होगी, कितने बर्बाद किए होंगे परिवार, वो ही जानता है। जब मकान ही बनाना है तो गगन मंडल घर कीजिए। गगन मंडल जैसा ये आकाश होता है, ऐसा इनर स्पेस, ऐसा अंतर आकाश, वो सही घर है अपना, कि वहां पहुंचने के बाद में फिर घर घर ही दूर हो जाते, दूर। और उसे ही ब्रह्मीभूत बोला। ब्रह्मीभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। वो कोई भी इसका उसको सोच होता नहीं है, शोक होता नहीं, दुख होता नहीं, पीड़ा होती नहीं है, और किसी भी प्रकार की आकांक्षा शून्य है। और समस्त सर्वेषु भूतेषु
मद भक्त लभते परम, और वह सही लाभ को उपलब्ध हो जाता है। आप भी इसको जरूर उपलब्ध होते हैं। कली तो बनी है, खाली फूल बनना है, बस इतना है। अभी एक 5 मिनट का विश्राम होगा और उसके बाद में दूसरा सत्र शुरू होगा। तो एक बार फिर लाफिंग मेडिटेशन करेंगे। अभी वो काफी